तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो जिस किसी को भी हराता तो वो उसे समन कर पाता, तो नारुतो की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा बढ़ जाती। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में नारुतो ओरिजिनल की तरह बड़ा होता है, लेकिन इस स्टोरी में उसके पास एक बहुत ही खास एबिलिटी होती है जिससे वो किसी भी ओपोनेंट को हराकर उसकी लाइफलेस कॉपी को समन कर सकता है। पर बचपन में नारुतो ने एक भी ओपोनेंट को नहीं हराया होता है, इसलिए वो किसी को भी समन नहीं कर पाता है। और ऐसे ही समय बीतता जाता है और नारुतो स्क्रोल ऑफ सील को चुरा लेता है और उस रात वो अपने पहले ओपोनेंट को हराता है। और तभी नारुतो को अपनी नई पावर्स फील होती है और वो मिजुकी की एक कॉपी को समन करता है। इसलिए वो कुछ दिनों तक अपनी इस यूनिक समनिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करता है। पर मिजुकी एक वीकलिंग होता है, इसलिए वो उसके कुछ काम का नहीं होता है। लेकिन अब नारुतो को अपनी नई एबिलिटी का पता चल जाता है और ये चीज उसके लिए एक एडवांटेज होती है। और समय के साथ नारुतो गेनिन बन जाता है और टीम 7 का मेंबर बनता है, वो भी काकाशी के लीडरशिप में। जिसके बाद उनकी टीम को लैंड ऑफ वेव का मिशन मिलता है, जिसमें नारुतो और सास्के की फाइट हाकू से होती है और सास्के सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। इसलिए नारुतो कुरामा की पावर्स को अनलिश करता है और हाकू को हरा देता है। जिसके बाद नारुतो अपने अंदर एक नया समनिंग अनलॉक करता है। जिसके कुछ समय बाद जुनिन एग्जाम स्टार्ट होती है, जहाँ पर नारुतो बिना समनिंग के ही कीबा को हरा देता है। लेकिन नेजी के खिलाफ फाइट में नारुतो को लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ काफी नहीं है उसे हराने के लिए, इसलिए नारुतो अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है और हाकू की कॉपी को समन करता है। पर कॉपी के पास ना इमोशन होती है ना ही वो बोल सकती है, लेकिन फाइट ओरिजिनल की तरह कर सकती है। लेकिन अगर कॉपी मर जाती है या फिर सील हो जाती है तो नारुतो उसे समन नहीं कर सकता। पर चलो अब चलते हैं नारुतो के फाइट में, जहाँ पर हाकू की मदद से नारुतो नेजी को हरा देता है। फिर वो नया समनिंग अनलॉक करता है जो कि नेजी का कॉपी होता है। पर अनएक्सपेक्टेडली ओरोचिमारू विलेज पर अटैक करता है और हिरुजेन उससे फाइट करता है पूरे कोनोहा को बचाने के लिए और अपनी जान दे देता है। जबकि इस दौरान तक नारुतो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर गारा को हरा देता है और एक दिन में ही उसके पास दो नए समनिंग आ जाते हैं जो कि गारा और नेजी के होते हैं। जिसके थोड़े दिनों बाद नारुतो जिराए के साथ सुनाडे को ढूंढने के लिए निकल जाता है और सुनाडे 5th होकागे बन जाती है। पर समय के साथ सास्के विलेज छोड़ देता है और ओरोचिमारू के पास जाने लगता है, लेकिन नारुतो उसका वैली ऑफ द एंड तक पीछा करता है और उन दोनों के बीच एक एपिक बैटल होती है, जिसमें नारुतो अपने सारी कॉपीज को समन करता है और सास्के पर अटैक कराता है। इसलिए सास्के हार जाता है और नारुतो उसे विलेज वापस ले आता है। और इस विक्ट्री के बाद नारुतो के पास सास्के का भी कॉपी होता है। जिसके बाद नारुतो अगले 3 साल तक जिराया के साथ ट्रेनिंग करता है और नारुतो बड़ा हो जाता है, पर उसके समन्स वैसे ही रहते हैं। इस वजह से नारुतो नई फाइट के लिए एक्साइटेड रहता है ताकि वो अपनी कलेक्शन एक्सपेंड कर सके। जबकि दूसरी तरफ आकात्सुकी जिंचुरिकी इसको कैप्चर करना शुरू करते हैं, लेकिन नारुतो और कोनोहा के शिनोबिस उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं। और सबसे पहले नारुतो और सास्के देदरा को हराते हैं और नारुतो को देदरा का समन मिलता है। फिर बाद में नारुतो काकुजो का भी समन अनलॉक कर लेता है। जबकि थोड़े दिनों बाद सास्के इटाची को मारने के लिए निकल जाता है, लेकिन नारुतो अपने कीबा की कॉपी की मदद से सास्के को ट्रैक करता है। लेकिन उसे सास्के के बदले इटाची मिल जाता है जो कि नारुतो से बात करता है और नारुतो के अंदर क्रो डाल देता है, जिसके बाद नारुतो विलेज वापस चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ जिराया पेन के हाथों मारा जाता है, इसलिए नारुतो रिवेंज के लिए सेज मोड मास्टर करता है। पर पेन तब तक विलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद नारुतो उसके सामने आता है। लेकिन नारुतो समझता है कि पेन बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो अपने सारे समन्स को एक साथ बुलाता है और सभी समन्स नारुतो के साथ मिलकर अपने अटैक्स को कंबाइन करते हैं और वो पेन को हरा देते हैं। लेकिन इस फाइट के दौरान नारुतो अपने दो समन्स को खो देता है जो कि नेजी और सास्के के होते हैं। और बाद में नागाटो नारुतो से बात करता है और पूरे विलेज को रिवाइव कर देता है, जिसके बाद नारुतो नागाटो का समन भी अनलॉक कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ सास्के इटाची को हरा देता है और ओबिटो के साथ मिल जाता है, जबकि ओबिटो कोनन को मार देता है और नागाटो का रिनेगान ले लेता है। फिर बाद में वो ओरोचिमारू और काबुटो के साथ मिलकर वॉर शुरू करता है। जबकि इस दौरान तक नारुतो कुरामा मोड मास्टर करता है और अलायंस फोर्स के साथ ज्वाइन होता है। लेकिन दूसरी तरफ कोतोहामा सुकामी की वजह से इटाची कंट्रोल से फ्री हो जाता है। फिर वो ओरोचिमारू और काबुटो दोनों पर इजानामी यूज करता है और एडो 10 से कैंसिल करता है। जबकि दूसरी तरफ नारुतो के समन्स के होने की वजह से अलायंस वीक नहीं पड़ती, पर फिर भी मादरा नारुतो और सास्के को हरा देता है, जिसके बाद वो 10 टेल्स का जिंचुरिकी बन जाता है और नारुतो के सारे समनिंग्स को मार देता है। तभी हागुरोमा नारुतो और सास्के के माइंड में आते हैं और उन्हें पावर्स देते हैं। जबकि इस वक्त तक जेत्सु मादरा को बिट्रेड कर देता है और कागुया को रिवाइव कर देता है, पर ओबिटो और टीम 7 कागुया को सील कर देते हैं। लेकिन जैसा ओरिजिनल में हुआ था, सास्के रेवोल्यूशन डिक्लेयर कर देता है, इसलिए नारुतो उससे फाइट करता है, जिसमें नारुतो एक ट्रम्प कार्ड यूज करता है और वो कागुया की कॉपी को समन करता है और सास्के को हरा देता है। और बोनस के रूप में नारुतो के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल समनिंग आ जाता है जो कि सास्के का होता है, जिसके बाद पूरी दुनिया में शांति फैल जाती है और नारुतो होकागे बन जाता है। फिर कुछ समय बाद मोमोशिकी और किन्शिकी अर्थ पर आते हैं, लेकिन
नारुतो कागुया की कॉपी को समन करता है और उन दोनों को हरा देता है और अपनी कलेक्शन में ऐड कर लेता है और फिर बाद में वो इशिकी को भी हरा देता है और इस तरह से नारुतो बन जाता है यूनिवर्स का सबसे अनबीटेबल वॉरियर। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।